एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसके घर के पास ही एक पहाड़ था जहां पर वह रोज जाया करता। उस पहाड़ पर थोड़ी देर के लिए बैठता और फिर वापस आ जाता। तो रोज की तरह वो सुबह सुबह जा रहा था, लेकिन पीछे से उसका छोटा सा बेटा आया और कहा कि आज पिताजी मैं भी आपके साथ चलूंगा। पहले तो उसके पिता ने उसे मना किया कि आगे का रास्ता बहुत ही कठिन है। फिर जब बेटा जिद करने लगा तो पिता मान गया और दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। पिता ने बेटे का हाथ जोर से पकड़ रखा था और लेफ्ट साइड में पहाड़ थे, राइट साइड में खाई थी और रास्ता बहुत ही छोटा था और वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर आ गया। क्योंकि पिता उस रास्ते पर रोज आता था, उसे पता था कि वहां पर पत्थर है, तो वह साइड से निकल लिया। लेकिन जो बेटा था उसका ध्यान कहीं और था, तो उसका घुटना जाकर उस बड़े से पत्थर से टकरा गया। तभी उस बच्चे के मुंह से एक जोर की चीख निकली और जैसे ही वो चीखा, उसकी चीख उन पहाड़ों में गूंजने लगी। उससे पहले उस बच्चे ने अपनी चीख कभी नहीं सुनी थी, तो उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। वह घबरा गया। उसे लगा कि शायद कोई है जो उसका मजाक उड़ा रहा है। फिर उस बच्चे ने बोला, कौन हो तुम? तो जब उस बच्चे ने उस गूंज को सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और फिर जैसे ही उसने इस गूंज को सुना, वो घबरा गया। उसके पिता समझ गए थे कि यह क्या हो रहा है। उसने अपने पिता का हाथ कस के पकड़ लिया और उनसे पूछा कि कौन है ये जो मुझे इतना तंग कर रहा है? कौन है ये जो मुझे इतना डरा रहा है? उसके पिता थोड़ा सा मुस्कुराए और उन्होंने खाई की तरफ देखा और बोले कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये सुनकर वो बच्चा हैरान हो गया और जब वो आवाज़ पहाड़ों में गूंजी तो उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है, कि वह इंसान जो मुझे तंग कर रहा है वह उसके पिता से बोल रहा है कि वह तुमसे बहुत प्यार करता है। उसके पिता ने अपने बेटे की ओर देखा और वो समझ गए कि उसके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। और फिर दोबारा उन्होंने बोला कि तुम बहुत अच्छे हो। और यह सुनकर उनका बेटा भी थोड़ा सा मुस्कुराया और पूछा अपने पिता से कि ये क्या हो रहा है। जिसके बाद उसके पिता ने अपने बेटे को समझाया कि ये जो आवाज़ तुम सुन रहे हो ना, ये किसी और की नहीं बल्कि तुम्हारी आवाज़ है जो पहाड़ों में गूंज रही है और तुम्हें अपनी ही आवाज़ सुनाई दे रही है। जैसा तुम बोलते हो ठीक वैसा ही तुम्हें सुनाई देता है। अगर तुम गुस्से से बोलते हो तो तुम्हें आवाज़ जो पलटकर सुनाई देगी वह भी गुस्से में होगी, और अगर तुम कुछ अच्छा बोलते हो तो तुम्हारे पास आने वाली आवाज़ भी अच्छी सुनाई देगी। और बिल्कुल इसी तरह हमारी ज़िंदगी में भी होता है। जैसा तुम अपने मन में अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचते हो, यह ज़िंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। अगर तुम अपने मन में यह बोलते रहोगे कि मेरी ज़िंदगी तो बहुत बुरी है, तो सच में वह तुम्हारे साथ बुरा ही होगा। और अगर तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में अच्छा सोचते हो तो तुम्हारी ज़िंदगी खुद ब खुद अच्छी बन जाएगी। और यह बात उस बच्चे के दिमाग में घर कर गई। फिर वह दोनों उस पहाड़ की चोटी पर पहुँचे, लेकिन बच्चे के दिमाग में तो वही बात गूंज रही थी। और फिर वह बच्चा खिलखिलाते हुए हंसा, अपने दोनों हाथ खोले और जोर से बोला, तुम बहुत अच्छे हो और आज से तुम मेरे दोस्त हो।